एक पद्म पुराण में कथा आती है श्री गरुड़ जी के विषय में। एक कबूतर रहता है, कालंजर पर्वत पर वो विद्यमान रहता है एक कबूतर। और यमराज जी आ रहे होते हैं अपने वाहन पर बैठ करके। यमराज जी उस पक्षी को देखते हैं। कबूतर को जैसे ही यमराज जी ने देखा तो कुछ देख करके, कुछ सोच करके यमराज जी को हंसी आ गई। और यमराज जी को हंसते हुए उस कबूतर ने देख लिया। कोई भी व्यक्ति यमदेव को हंसते हुए देख ले, हमको देख करके हंस रहे हैं, तो ऐसा ही लगेगा जैसे हमारा ही नंबर है। अब उस कबूतर को बड़ा डर हुआ, भय हुआ। फिर जब यमराज जी चले गए तो पुनः गरुड़ जी आते हैं और गरुड़ जी के पास तुरंत वो कबूतर जाता है, प्रार्थना करता है और वो बोलता है कि अभी यमराज आए थे, हमको देख करके हंस करके गए, हमको बड़ा डर लग रहा। तो गरुड़ जी कहते हैं अच्छा परेशान मत हो। गरुड़ जी उस कबूतर को उठाते हैं और उस कालंजर पर्वत से कई सहस्र योजन दूर किसी गुफा में जा करके और रख देते हैं और पीछे से पत्थर से उस गुफा को बंद कर देते हैं। बोले अगर तुम्हारी मृत्यु होनी भी होती तो अब यहाँ पर नहीं होगी। ऐसा विचार करके गरुड़ जी ने ये कार्य किया। गरुड़ जी वो करके पुनः आ रहे थे। गरुड़ जी का वेग तो मन से भी अधिक है। गरुड़ जी आए तो पुनः यमराज जी मिले। अब गरुड़ जी को मिले तो गरुड़ जी को देख करके यमराज जी को हंसी आ गई। गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया। बोले अरे यमदेव, ये क्या कर रहे हो आप? कभी हमको देखते हो, कभी हमारे जो गण हैं अन्य पक्षी उनको देख करके हंसते हो, क्या हमारा विनोद बनाते हो, मजाक बनाते हो? यमराज जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु, आप जैसे भागवत को देख करके हम जैसे निकृष्ट प्राणियों की क्या सामर्थ्य है कि आपका मजाक बनाए। बोले फिर क्यों हंस रहे हो? बोले भगवान की माया को देख करके हंस रहे हैं। अभी यहाँ जो कबूतर था उसको मैंने देखा तो कुछ क्षण बाद उसकी मृत्यु लिखी है, उसको मरना था, मरता तो है ही प्राणी। हंसी हमको इसलिए आई कि यहां से कई हजार योजन दूर उसकी मृत्यु लिखी थी और यदि वो कबूतर अपने पूरे जीवन चले उड़े तब भी वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। एक क्षण बाद वहां पर जाकर के कैसे मरेगा, ये सोच करके हमको हंसी आ रही थी और आपने वो कार्य कर दिया। यहां नहीं मरता वो, लेकिन आपने उसको ले जा करके वहां पहुंचा दिया। परिणाम ये हुआ उस गुफा में एक सर्प बैठा था और उस सर्प ने उस कबूतर को मार दिया। भगवान की लीला ऐसी ही विचित्र है। जो कार्य जब होना होगा तब होगा ही होगा। हमें ज्यादा हाथ पैर नहीं फैलाने चाहिए। जितना अपने सामर्थ्य है अपने अंदर उतना कार्य करना चाहिए। भगवान की विधि को मिटाने का जो व्यक्ति प्रयास करता है उसको दुख ही मिलता है।